हेलो बालको, आज हम बात करेंगे भारत की शिक्षा पर और भारत को भारत की जो अमूल्य निधि है आयुर्वेदा, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आप उतना ज़्यादा जानेंगे, लेकिन इस मेघालय शिक्षा की नीति ने हम सभी विद्यार्थियों को इस कदर फुसला लिया है कि हम अपने वेद ग्रंथों को पढ़ने में बिल्कुल सहजता महसूस नहीं करते हैं। हमें आती ही नहीं है, वो पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं आता। जब कोई बता देता है तो हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। अन्यथा कितने दिन होते हैं आपको लगता है हम, अगर मैं कहूँ, आप में से कितने लोग जो वीडियो मेरे देख रहे हैं, कितने लोगों ने अभी तक गीता किताब खोला है 2-4 पन्ने, और श्लोक पढ़ने की बात अलग है। कितने लोगों ने श्लोक पढ़ा ये भी नहीं पता। मसला ये रहता है कि हम लोग अपनी शिक्षा से दूर हटकर किसी आधुनिक शिक्षा की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। उस बात पर मैं डिस्कस करूंगा आज। बेटा, आपको आयुर्वेद से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताऊंगा। मैंने 3 किताबें आयुर्वेद की पढ़ी हैं। शायद आप राजीव दीक्षित जी को जानते हो, महान आदमी थे वो, उनकी किताबें पढ़ी हैं। बाकी और कुछ मार्केट में अवेलेबल है किसी राइटर्स की, तो मैंने उनको भी पढ़ा है। तो आयुर्वेद मुझे नहीं लगता था कुछ इतना ज़्यादा यूनिक होता है। तो आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों की भी छोटी छोटी दवाएं होती हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। एक्चुअल में क्या होता है, लेस क्वालिटी होने के चक्कर में वीडियो कोई नहीं देखता है, लेकिन स्टिल यू बिलीव ऑन मी। आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, और वीडियो देखने के पश्चात आपको लगेगा बहुत इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास। ठीक है बालक, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत की शिक्षा कुछ इस प्रकार होती चली जा रही है कि भारत का मनुष्य मशीन में तब्दील होता जा रहा है। मतलब हमारे देश की शिक्षा भी ऐसी हो गई है कि हम लोग मनुष्य से मशीन में तब्दील होते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे यह बेटा सब एक प्रवृत्ति देखी गई बच्चों में। डाटा स्टडी किया गया जिसमें यह पाया गया है कि बच्चों की जो पहले एक पीढ़ी होती है ना, जैसे आप में और आपके पापा में एक पीढ़ी का अंतर होता है ना। पापा जो सोचते हैं वो आप नहीं सोच सकते, वो या फिर आप सोच सकते हैं वो नहीं सोचेंगे, क्योंकि एक पीढ़ी का अंतर आ जाता है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो बदलाव आया विद्यार्थियों में, उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण हमारी शिक्षा है। गजब, हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके वजह से ऐसे हो रहा है, क्योंकि जस्ट वी वांट टू गेट वेरी गुड मार्क्स। मैं कहता हूं अगर कोई विद्यार्थी अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहा है तो जिंदगी भर करेगा क्या? वो अच्छे मार्क्स लाओ, 9, 10, 11, 12, BA, BSc, MSc जो भी करना है, उसके बाद नौकरी करो। 23 साल के बाद पूरी जिंदगी इसीलिए मिली है शायद, जिनके लिए 95% में 98% बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। मायने रखे, अच्छी बात है, अच्छे नंबर लाना अच्छी बात होती है, आपकी क्वालिटी बताता है। लेकिन उनसे एक बार मिल लिए जाके आपको ये पता चलेगा कि मतलब कि उनको वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन कितनी ज्यादा है। जस्ट ओनली नो अबाउट सब्जेक्ट, जस्ट ओनली, मतलब अपनी सब्जेक्ट के अलावा उन्हें कुछ नहीं आता। दुनियादारी में छोड़ दो कि एक जिले से दूसरे जिले में जाने में उनको परेशानी होगी, एक डिस्ट्रिक्ट से, मतलब कहते हैं एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाए या स्टेट से स्टेट जाए, बड़ी प्रॉब्लम होगी उनको, क्योंकि उनको केवल अभी सब्जेक्टिव नॉलेज हो। उसी तरह वो प्राइवेट कंपनी में लग जाते हैं और बढ़िया जॉब करते हैं, इनकम करते हैं। हम लोग को उनकी जिंदगी बहुत अच्छी लगती है बिकॉज उनके पास वो पैसा होता है। हम लोग के पास पैसा नहीं होता, हम लोग को अपनी जिंदगी खराब लगती है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, आपके पास अगर नॉलेज होगा तो आपको कहीं ना कहीं वो रिलैक्स मिलेगा। ठीक है, इन सब बातों को मैं एक्सप्लेन करूंगा आज अपने वीडियो के माध्यम से। केयरफुली सुनिएगा, कोई भी अगर त्रुटि हो जाती है उसके लिए क्षमा पात्र हूं मैं। बाकी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए आया हूं कि हो सकता है कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, भारत की शिक्षा कुछ ऐसी हो गई है जैसे मनुष्य जो है मशीन में तब्दील हो गया है। ठीक है, हम लोग केवल आधुनिकता के पीछे भागते चले जा रहे हैं। हमें विकसित होना है, विकसित होना है, विकसित होना है। अरे हमारी वृद्धि कहाँ गई? हम केवल डेवलपमेंट, अरे विकास कर रहे हैं या विनाश कर रहे हैं? मतलब ये सिचुएशन है कि हम लोग विकास की अंधाधुंध रेस में दौड़ रहे हैं। कंपनियां लगती जा रही हैं और लगातार विकास, पेड़ काटो विकास, जमीन, धरती, पानी, आकाश सब बिकी जाएगा। तो इस परिस्थिति, ये सब क्या है? एक शिक्षा पद्धति बना दी गई है। बेटा, हमारे ग्रंथ वेदों में क्या कहा गया है कि ये जो नौकरी होती है सबसे तुच्छ धंधा होता है। किसानी को सबसे बेस्ट माना जा गया है, लेकिन आज के समय में समझ सकते हैं किसानी की क्या हालत है। तो हम आपको ये समझाएंगे आज शिक्षा पद्धति, भाषा, ये सब क्या प्रभाव डालते हैं हमारे पर। तो बेटा देखिए, हमारी शिक्षा पद्धति में बदलाव हो रहा है। हम लोग इस पद्धति में फंसकर क्या कर रहे हैं बेटा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स इतना पढ़कर अपनी शिक्षा पूरी कर लेते हैं। ये जो हमारे संस्कारों की विद्या है ये कहाँ जाएगी? हमारे वेद ग्रंथ रखे रह गए, ये कहाँ जाएगी? हमको संस्कृत परमानेंट मिलनी चाहिए। संस्कृत हर सब्जेक्ट में, हम तो कहते हैं नैतिक विज्ञान संस्कृत तो हर सोच में होना चाहिए। चलने दो सबको, लेकिन नहीं, चलो संस्कृत नहीं सीख पाए आप, नैतिक विद्या नहीं सीख पाए, धीरे धीरे सब कम करते, जिससे आप एक मशीन लायक काम कर सके, बस वो सिखाया जाता है।
और फिर कहा जाता है यार मनुष्य तो जानवर हो गया है। जानवर इसीलिए हो गया क्योंकि उसकी रंग रंग में क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसके अलावा इमोशन है नहीं, सेंसलेस और सेंसलेस, इतना समझ लो कि सेंसेशनलेस भी है वो। तो परिस्थिति ऐसी आ गई हमारी शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि ये प्रवृत्ति केवल हमारी रटन विद्या से आपके दिमाग का विकास बिल्कुल नहीं होता है। आजकल की जो पद्धति बन रही है बालक, जैसे कि हम पढ़ाते हैं तो सामान्यतः बच्चे ये कहते हैं सर हमें समझा दीजिए, बाकी हम लिखने की कैपेसिटी रखते हैं। अब बहुत सारे जगह पर ऐसा होता है कि बस नोट्स लिखा दो, नोट्स। अरे बच्चे को ये मत सिखाओ कि क्या पढ़ना है, उसे ये सिखाओ कि कैसे पढ़ना है, तब बच्चा पसंद करता है कि हाँ मुझे समझ में आया क्या करना है। शिक्षा का ये हमारे गुरुकुल की विद्या सिखाती थी हमको। भाई वो गुरुकुल में जब गुरु टीचिंग करता था बड़ा गजब होता था। गुरुकुल वहाँ मतलब कह सकते हो टीचर बहुत ठंडे तरीके से बोलता था। यहाँ पर थोड़ा सा हो जाता है, टीचर को भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि होता क्या है, हम मशीन है, हमें जितना फीड है हम उतना आपको दे रहे हैं। अगर एक्स्ट्रा मांगो तो मशीन गर्म हो जाती है। जैसे एक इंजन होता है, उसे चला तो 2 पहियों को घुमा सकता है, लेकिन जैसे ही तीसरा पहिया होता तो इंजन ठोक 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 बहुत धीमे धीमे चलने लगता और गर्म हो जाता खूब सारा। वैसा ही आजकल के अध्यापकों में गुण देने को मिल रहा है। तो ये परिवर्तन कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये सारी बातें कहाँ हैं, इन सब बातों को समझने के लिए बेटा आज मैं एक अभी लाइव लेक्चर भी अपलोड कर चुका हूँ। उसमें देखिएगा बहुत तगड़े से मैंने बताया, वेद ग्रंथ जितना भी है सब कुछ कवर किया हूं मैं उसमें। वो भी अगर लाइव लेक्चर देख लेंगे तो आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल रहेगा। ठीक है, मतलब कि उसमें मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन छोड़ी नहीं है। बहुत छोटी छोटी बीमारियां होती है जिनके लिए हम लोग अंग्रेजी दवा के पीछे भागते हैं। आपको आयुर्वेद का इतना अच्छा ज्ञान कराऊंगा। आयुर्वेद से रिलेटेड बेटा मैं सजेस्ट करूंगा, मतलब जैसे आपने जानते हो कि राजीव दीक्षित जी को अगर आप लोग जानते हो, वो महान इंसान थे, उन्होंने कुछ आयुर्वेद पर बहुत बड़ा काम किया है। मुझे नहीं पता था इसके विषय में, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली तो मैंने उनकी लगभग 3 किताबें देखी, 3 किताबें पढ़ी मैंने, एक दिन में ही 3 किताबें पढ़ी और चौथी किताब पढ़ रहा हूँ उनकी। तो ये समझ में आ गया, अरे बाप रे बाप, सब कुछ तो माजरा यहीं पर है कि आखिर आयुर्वेद हम क्यों भूल गए, क्योंकि हमें बताया नहीं है। बेटा किस स्कूल में आयुर्वेद पढ़ाया जाता है, किसी स्कूल में आयुर्वेद नहीं पढ़ाया जाता। अगर आयुर्वेद पढ़ाया जाए बेटा कुछ नुस्खे नहीं सीख जाएंगे हम, फिर क्या होगा आगे चल के, अंग्रेजी कंपनियां हमें बढ़ने नहीं देंगी। मसला ये है कि मैं नहीं कहता अंग्रेजी कंपनियों को सपोर्ट ना मिले, लेकिन हमें भी सपोर्ट मिलना चाहिए। लाइफ में कहा जाता है कि आप अपना अच्छा सोचो, लेकिन ये मत करो कि दूसरे का बुरा सोचो, आप अपना अच्छा सोचो, आगे बढ़ो। तो हमारे हिसाब से एजुकेशन प्रणाली में आयुर्वेद भी जुड़ना चाहिए, उसका टीचर भी होना चाहिए। कम से कम घरेलू नुस्खे वो सीख सके, कम से कम बड़ी बड़ी बीमारी को भी छोटे छोटे तरीके से सही कर सके। अब कैंसर, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, टीबी, बीपी, पता नहीं कितना शुगर, दुनिया भर का बीमारी फैलता चला जा रहा है। अब कितना भरोसा रहोगे गोली पे, कितना भरोसा कर लोगे तुम? इन सब के लिए छोटी छोटी बातों से ही क्लू मिल जाता है। इसके लिए बेटा अगर हमारा आप लाइव वीडियो देख लेंगे रिकॉर्डेड तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर भारत को परिचय देना हो, जैसे मैं कहता हूं आपको अपना भारत का परिचय देना है, आप भारत के परिचायक हैं, अब क्या करेंगे आप बालक? जैसे आपसे पूछा कि आप क्या प्रमाण देंगे इंडिया के, तो बेटा इंडिया का आधुनिक प्रमाण देंगे। आपने अभी नया क्या बना दिया इंडिया में, रोडें थोड़ी मजबूत हो गई हैं, 2-4-6 बिल्डिंग एक्स्ट्रा बन गई हैं, खेतों में घर बन गए हैं, किसानों की संख्या कम हो गई है, सब कुछ यही हुआ है ना। लेकिन अगर बात की जाती है भारत की प्राचीनता की तो हमें बड़ा गर्व फील होता है। अरे हमारे गीता ग्रंथों पर दुनिया टिकी हुई है, ऐसे कार उठा के बातें करते लोग। क्यों? क्योंकि पता है कि चाहे जितना पत्ते खिल जाएं, सारा खेल जड़ों का होता है। हमारी जड़ें मजबूत हैं, दुनिया में पहचान हमारी जड़ों से है। हमारी प्राचीनता, हमारी संस्कृति ही दुनिया का परिचय देती है। इंडिया में जो संस्कृति है, इंडिया की जो स्थान है पूरे विश्व में, वो देखेंगे तो पूरा माहौल समझ में आ जाएगा कि इंडिया बसा कहाँ पर है। इसके लिए बेटा हमारा लाइव लेक्चर जो है वो जरूर देखे जा करे। आपको बहुत इंफॉर्मेशन बहुत कम समय में मिलेगी, और इस वीडियो से मैंने बस ये बताने का प्रयास किया है कि आपको एक लालसा आ सके, आप ये वेद ग्रंथ गीता को समझ सकें। एक्चुअल में क्या होता है, आपकी सबसे बड़ी दुविधा यही है, आप कुछ एक्स्ट्रा जानना नहीं चाहते हो, केवल सिलेबस पढ़ना चाहते हो। इस तरह तो आप नौकर बनने का पूरा काम कर रहे हो। कुछ ऐसा जिंदगी में करने की जरूर कोशिश करें जो आने वाली पीढ़ी को सीख दे। जैसे एक पेड़ लगा दिया, अगर आपने आज लगाया तो वो 50 साल बाद किसी को फल देगा, तो वो नाम लेगा, हाँ उन्होंने लगाया था। रामू नाम है रामू बाबा, श्यामू नाम है श्यामू बाबा, उत्कर्ष नाम है उत्कर्ष बाबा, प्रवीण नाम है प्रवीण बाबा। तो प्राचीन समय में आगे चल के आपको लोग याद करें, है जी। तो ये लेक्चर मैंने इसलिए बनाया कि आप ताकि लाइव लेक्चर में घुस के आप लाइव लेक्चर में देखे जाके आयुर्वेदा पर पूरा बनाया बेटा बना। उसमें बहुत सारी बीमारियों की मेडिसिन, बहुत सारे आयुर्वेद टेक्निक्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं। आपको जाना चाहिए और वहां देखना चाहिए इस वीडियो को पूरा, तब जाके हमें कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा लगा।
ठीक है, मैं हो सकता है उस वीडियो का लिंक भी इसमें ऐड कर दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, देखिएगा वो वीडियो बहुत ही बिंदास होगा, सारी डिटेल होगी उसमें और आपको मन करेगा कि दूसरा वीडियो भी इस पर बनाया जाए। अगर आपकी कमेंट और शेयर अच्छा रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा बेटा, इतना पढ़ लेने का क्या फायदा होगा अगर मैं किसी को बता ना सका कुछ। ठीक है बालक, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो कैसा लगा, जोश कैसा रहा कमेंट करेंगे। बहुत ज्यादा गर्मी है कमरे में, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जब कुछ आपके पास एक्स्ट्रा होगा तो जरूर आप किसी न किसी को डिलीवर करेंगे। आप किसी को तब तक कुछ नहीं बताते जब तक आप कुछ नहीं जानते, आप खुद कुछ नहीं जानते। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।